हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले पे मोहर लगा दिया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा जो है या इसका चोरी जो है एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। एससी एसटी एक्ट एक बड़ा खतरनाक एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट यानी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। यह सबसे पहले 1989 में आया, बाद में संशोधन 2015 में भी हुआ। यह जो एक्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ होने वाला अत्याचार को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में एक अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई है, फास्ट ट्रैक न्यायालय की, और इस अधिनियम में बेल वगैरह भी नहीं मिलता है ना। अगर एसटी एसटी एक्ट लग गया, बड़ा खतरनाक एक्ट है। या केवल उसी के खिलाफ लगता है जो एससी एसटी को अत्याचार करते हैं। तो एससी एसटी के बौद्धिक संपदा का चोरी हुआ है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यह भी जो है एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत आया है। अब इसका सारी चीज अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को, किसका फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी अपहेल्ड किया। क्या कि वह दलित एक कपल थे, दोनों दलित थे, है ना, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति को कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया। क्यों? चूंकि उनके शेड्यूल, उनके जो बौद्धिक संपदा थे उनका चोरी हुआ था, है ना, और वह चोरी को, वह संपत्ति को या इस एक्ट के तहत यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट यानी अत्याचार के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट के तहत, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी हुई थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एक्ट के तहत, चूंकि वह दोनों दलित ही है ना, मुआवजा दिया था। बाद में वह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फैसले को बरकरार रखा। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा एक समझिए कि माइलस्टोन है, या दलित कपल के लिए, या जो भी एससी एसटी है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चोरी भी यानी बौद्धिक संपदा। यानी वैसे संपत्ति, दो तरह के संपत्ति होते हैं, एक तो होते हैं टेंजेबल, एक होते हैं इनटेंजेबल। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल कौन कौन। अभी केवल यहाँ पे इतना समझिए, टेंजेबल होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपका जमीन है, आपके पास कैश है, यानी जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। और एक होता है इनटेंजेबल, वह वैसा प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग की उपज है, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, है ना, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही सब आते हैं, ये सब होता है इनटेंजेबल। तो इनटेंजेबल में इस प्रॉपर्टी को भी एससी एसटी एक्ट के तहत उन्होंने शामिल किया और उनको मुआवजा देने का ऑर्डर दिया था, यानी फैसला सुनाया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज बरकरार रखा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेता है, या मामले का क्या है पृष्ठभूमि। दलित रिसर्चर थे जिनका नाम था शिव कुमार दास और शिप्रा कमलेश उके, जेएनयू में पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा है कि उनका रिसर्च डाटा चोरी हो गया है। क्यों? चूंकि वो नागपुर में रहते थे, नागपुर में उनका घर टूटा हुआ मिला, और तोड़े कौन थे? लैंडलॉर्ड्स के सन, जिनके मकान में रहते उनके बेटा तोड़े थे, चूंकि वह हायर कास्ट के थे, ये तो दलित थे, लोअर कास्ट के थे, और पुलिस के साथ मिलकर उनका लैपटॉप, उनका रिसर्च डाटा, सर्वे फॉर्म, जो 500 से ज्यादा सैंपल थे, वो सारे चोरी हो गए। एक केस है बैकग्राउंड। अब क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ कि लीगल प्रोसीडिंग की बात कर ले, इन्वेस्टिगेशन यानी कानूनी कार्रवाई और जांच का क्या हाल हुआ। कंप्लेन लॉन्च किया गया, किसमें? नेशनल कमीशन ऑफ एससी, इनके लिए कमीशन अलग है, नेशनल कमीशन ऑफ एससी में, और इंक्वायरी कंडक्ट कराया गया। कपल जो है वह दोनों ने एक रिलीफ मांगा, किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 15A 11D ऑफ एससी एसटी एक्ट के तहत। चूंकि वो दोनों एससी थे तो उन्होंने एक राहत मांगी इसके कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनका लॉस हुआ है, यानी बौद्धिक संपदा उनका खोया है, माने चोरी हो गया है। तो यह जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, इन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर दिया, डायरेक्ट किया कि इनके डिमांड को आप कंसीडर कीजिए, क्या राहतें मांग रही है दोनों कपल, और उनको कंपनसेशन दीजिए, मुआवजा दीजिए। उसके बाद में एसआईटी फॉर्म हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, है ना, और चार्जशीट भी फाइल किया गया। किसके खिलाफ? एक्यूज्ड के खिलाफ। कौन? वो लैंडलॉर्ड से जो तोड़े थे, इनका डाटा वगैरह चुराए हुए थे। आया बात समझ में? तो आपने यहाँ पे केस का बैकग्राउंड देख लिया, यहाँ पे क्या लीगल प्रोसीडिंग हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो देखा। अब केस आगे बढ़ता है, बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया? यह फैसला सुनाया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, वो भी एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत।
यह फैसला सुनाएगा 10 नवंबर 2023 को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 साल के बाद, 2 साल से भी नहीं, 2 साल से कम ही हुआ में, या फिर इसको बरकरार रखा गया है। क्लियर। अब इसमें महाराष्ट्र हाई कोर्ट गवर्नमेंट इसमें आर्गुमेंट था कि प्रॉपर्टी तो हमेशा टेंजेबल होना चाहिए, यानी धन का, संपत्ति का मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दिया कोर्ट में, है ना, कि क्या होता है, यह टेंजेबल होना चाहिए, यानी ऐसा जो फिजिकल फॉर्म में हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, ऐसे समझिए, है ना। लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रॉपर्टी जो है वह दोनों होता है, टेंजेबल भी हो सकता है, इनटेंजेबल फॉर्म में भी हो सकता है। और इनटेंजेबल जैसे पेटेंट हो गया किसी चीज का, कॉपीराइट हो गया, डिजिटल डेटा हो गया, ऑल सार, है ना, क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। हालांकि बेशक इनटेंजेबल है, अब कॉपीराइट को, पेटेंट को, ये सब क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी आपका बौद्धिक संपदा है। तो कोर्ट ने इनके तर्क को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तर्क को खारिज कर दिया कि नहीं, संपत्ति मतलब ये नहीं कि केवल टेंजेबल होना चाहिए, संपत्ति इनटेंजेबल भी हो सकता है। और इसी संपत्ति को SC/ST एक्ट के तहत लाया गया और उनको मुआवजा देने का ऑर्डर सुनाया गया। बाद में यही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस। जैसे आप देख लीजिए, इनटेंजेबल में जैसे इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, स्टॉक हो गया, लैंड हो गया, कैश हो गया, मैंने इस सबको आप टच कर सकते हैं ना, ऐसे समझिए। तो क्या होगा, टेंजेबल। इनटेंजेबल हिंदी में मूर्त बोलते हैं, इसको अमूर्त बोलते हैं, है ना। जैसे ट्रेडमार्क हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ब्रांड हो गया, ये सब क्या है, इनटेंजेबल है ना, यह सब क्या है, इनटेंजेबल है। क्लियर। तो इसको भी SC/ST एक्ट, सबसे बड़ी बात है, SC/ST एक्ट के तहत कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला, उनको मुआवजा देने का, बोला कि हाँ मुआवजा इनको देना पड़ेगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि इस रूलिंग का, इस फैसला का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। यह एक मिसाल सेट करता है, सेट ए प्रेसिडेंट। क्यों, क्या कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा को भी SC/ST एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिल गया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि किसी दलित के बौद्धिक संपदा को भी, और यह बड़ा खतरनाक एक्ट है, शुरू में हम बता चुके हैं कि बहुत खतरनाक एक्ट है, अगर ये एक बार एक्ट लग गया ना, बेल नहीं मिलती है जल्दी। क्लियर। SC/ST एक्ट, तो इसके अंतर्गत इसको प्रोटेक्शन मिला, यानी सुरक्षा मिला। और दूसरा इससे क्या फायदा हुआ कि जो लीगल इंटरप्रिटेशन है प्रॉपर्टी का, वह भी एक्सपेंड किया, आगे बढ़ा। कहां, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भी यह कवर कर लिया। और जो भी इंश्योर कंपनसेशन, मुआवजा, लीगल रिकोर्स, जो भी कानूनी उनको सहायता मिलनी चाहिए, वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी नॉर्मली SC/ST होते हैं जो मार्जिनलाइज, जो कि समाज में थोड़ा सा उस लेवल का नहीं होते हैं जैसे हायर कास्ट होते हैं, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए यह एक फैसला, एक मिसाल बनाना कि अब अगर किसी SC और ST का अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी अगर चोरी होता है तो वह SC/ST एक्ट के तहत प्रॉपर्टी माना जाएगा और उसके तहत उन पे कार्रवाई होगा। क्लियर। तो यह है सिग्निफिकेंस इस रूलिंग का। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, इनके फैसला को एक मिसाल के तौर पर अदर कोर्ट जो है यूज करते हैं। क्लियर। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं आप इससे, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू very much.